मतलब लूसी की कैंपस में कुछ कोई भी भी नहीं लाना है। आप एंट्री जब करेंगे, आप जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, कंपल्सरी है लाना। तभी आपको छुट्टी मिली, मतलब आप घूमने जा सकते हैं। बाहर आकर ठीक किया, जो नहीं किया वो पनिशमेंट पाता है। अच्छा, पनिशमेंट में क्या आदेश है? आज हमारे साथ ताबिश है। ताबिश जो है लूसी में जीपी रेटिंग किए हैं 2024 बैच में, जुलाई से दिसंबर तक बैच चला था। तो ताबिश से हम पूछेंगे कि ताबिश एडमिशन कैसे लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, मेल नहीं आता है, और लूसी में पूछा क्या जाता है, कौन कौन कंप्लीट प्लेसमेंट के लिए आती है, ये सब बात करेंगे हम लोग। तो ताबिश, आपको तो पहले वेलकम सिविक अपडेट्स में आने के लिए। थैंक यू सर। तो तभी सबसे पहले यही बताइए, आपको जो लूसी में आप जब एडमिशन के लिए गए थे, तो आपका वहाँ क्या प्रोसेस रहता है? जैसे फॉर्म भरे, मेल आया, उसके बाद क्या वहाँ का प्रोसेस रहता है? तो सर पहले तो फॉर्म भरना रहता है, तो हमारे पीरियड में तो ऑफलाइन फॉर्म था, तो फॉर्म आता था, उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके उसको पूरा उससे जो फिल करने के बाद उसको पोस्ट से बाई पोस्ट उसको भेजना पड़ता था लूसी में। उसके बाद फिर वहाँ फिर एडमिट कार्ड आता था उसका कि आपका इस दिन आपका एग्जाम है। हाँ, तो एग्जाम होगा, पहले सेम डे आपका एग्जाम होगा, फिर वो आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा सेम डे। हाँ, तो इंटरव्यू के आपकी करीब 15-20 दिन बाद आपको वो लोग बताएंगे किसकी जिसका जिसका सेलेक्ट हो गए, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हीं को सीट मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, कि आप सेलेक्ट हो गए। मुझे ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत लोग बच्चे जाते हैं और जिसका नहीं हुआ वो वेट करते रहेंगे कि तुम्हारा नहीं आया, कि तुम्हारा नहीं हुआ। उनको ये नहीं करेंगे वो कि तुम्हारा नहीं हुआ। जिसको जिसका सेलेक्ट हुआ है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन्हीं को वो मेल करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कि जितने बच्चे भरे सबको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं को सिर्फ मेल आएगा कि आपका इंटरव्यू है, मेडिकल है, मेडिकल के बाद अपना आपकी फीस पेमेंट करके अब एडमिशन करा के। अच्छा, तो ये जब पूछते हैं वहाँ, जैसे गए रिटर्न में किस क्या क्या, मतलब अगर आपको याद होगा कुछ जो है? जी, तो बेसिकली ज्यादा फोकस आप इंग्लिश पे करेंगे। इंग्लिश जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हुए, अनसीन पैसेज हुए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और एक लास्ट में आपका एक रहेगा लेटर क्या उसमें आप वो समझ लीजिए ऐसे राइटिंग रहेगा। ये तो आपका रिटन एग्जाम हो गया। रिटन एग्जाम के बाद आप जैसे आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट होता है, आप तुरंत आप जाते हैं उसके लिए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप 2 चीज प्रिपेयर कर ले। पहला तो है जीके, दूसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड मैप। आपको वर्ल्ड मैप दे देंगे, इसमें आपको पूछेंगे स्विस कैनाल कहाँ पे है, अच्छा। पनामा कैनाल कहाँ पे है, ये कंट्री कहाँ पे है, ये लेक कहाँ पे है, ये सब आपको ज्यादा पूछेंगे। और तो एग्जामिनर की मोड पे आपसे क्या पूछ लिए। तो अच्छा, सामने कितने एग्जामिनर बैठते हैं? 1-2 या फिर ऐसा कुछ? 3 पैनल रहेगा, एक पैनल पे 2-2 इंटरव्यू रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो एक ही रूम मतलब हॉल में जी, ऑडिटोरियम हॉल रहेगा और सामने और बच्चे बैठे रहेंगे, सामने स्टेज पे इंटरव्यू होता रहेगा। अच्छा, सामने एकदम देखते रहिए। और सामने इंटरव्यू होता रहेगा, देखते अच्छा रहेंगे। अच्छा। और आप सुन नहीं रहेंगे ना, हाँ, दूर है। हाँ, दूर रहेंगे। नर्वस आदमी इतना रहता है वहाँ पे। हाँ, तो क्या मतलब उनका एग्जामिनर क्या देखता है? अगर आपने वहाँ ट्रेनिंग भी की और एग्जाम निकाला, तो मतलब आपको क्या लगा कि एग्जामिनर को क्या चाहिए रहता है बच्चों से जिसको सिलेक्ट कर लेते हैं? बस थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट रहिए जी। आप जो भी मतलब थोड़ा सा पहले बात पढ़ के जाइए और कॉन्फिडेंट हो गया आप उसको जवाब दीजिए। और आपको इंग्लिश थोड़ा से जो पूछ रहा है इंग्लिश, वो आपको हिंदी में पूछेंगे और आप उसका आंसर इंग्लिश में दीजिए। अच्छा अच्छा। और जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में, उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या हिंदी में बोल सकते हो? बोल सकते हैं, पर प्रेफर ज्यादा करेंगे इंग्लिश वाले को। अच्छा, सामने वाला हिंदी में पूछेगा? वो एग्जामिनर आपसे हिंदी में पूछेगा, जो इंटरव्यूअर है वो आपसे हिंदी में पूछेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन आप इंग्लिश में बताइए, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ेगा आपका इंग्लिश में पड़ेगा। तो आपको कुछ याद होगा, बता सकते हैं आपसे क्या क्या पूछा गया था इंटरव्यू में? तो हमें तो पढ़ाई से रिलेटेड हमारे कुछ नहीं पूछे थे। अच्छा अच्छा। वो उनके मूड के लिए डिपेंड है, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे। क्या क्या पूछा गया? क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी थी, कहाँ से आए हो, पापा क्या करते हैं, मर्चेंट नेवी क्यों जाना है। अच्छा, मतलब 4-5 लोग बस ऐसे ही पूछे। नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? बस हार्डली 1-2 मिनट हमसे पूछे थे, हम तो बैठ भी नहीं पाए थे। सामने से बैठे रहते हैं 2 लोग, यहाँ पे एक चेयर रहेगी, बस हमसे बैठे भी नहीं थे, हम जरा क्यों जाओ। अच्छा। फर्स्ट टाइम में मेरा आ गया था, पहली बार मैंने भरा था फॉर्म और पहली बार मेरा सेलेक्ट हो गया मेरा ट्रेनिंग भी। अच्छा, तो आपसे ये 3-4 क्वेश्चन पूछे, बाद में पूरा इंग्लिश में आपने जवाब दिया था? हिंदी में भी दिया था, इंग्लिश में भी दिया था। अच्छा, कुल उनके मोड के ऊपर है। तो जैसे इतना बच्चे फॉर्म भरते हो, तो कितने बच्चों को लगभग बुलाते हो? कितनी सीट है वहाँ पे लूसी कॉलेज में? 160 जीपी की है और 14 सीसीएमसी की सीट है। अच्छा, तो 160 में कितने बच्चों को एक साथ ही सबको बुलाते हैं एक दिन? नहीं, 2 दिन जीपी का होता है सर और 1 दिन सीसीएमसी का होता है। अच्छा। तो हम लोग की जो बैच थे, तो उस दिन जो अपकमिंग बैच था उसका 2 दिन जीपी का है, 1 दिन सीसीएमसी का है। लगभग कितने बच्चे आए होंगे टोटल? अराउंड वो देखिए, वो अगर न्यूसी मेल कर देती है तो ये समझ लीजिए आपका 50% काम हो गया। वो ऐसे कैंडिडेट को बुलाती है इंटरव्यू के लिए जिसका वो सीवी देख के पसंद किया हूँ। अच्छा, आपने जो फॉर्म भरा है उसका परसेंटेज क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है, हाँ। फॉर्म आप कितनी
सही भरे हैं, ये भी तो देख, कई कई बच्चे होते हैं 3-3-4 बार से भर रहे हैं, उनका मेल ही नहीं आ रहे वो। हाँ, तो ऐसा फॉर्म भरने की भी गलती। हाँ, फॉर्म भर रहे हैं वो आप अच्छा, जो इंस्ट्रक्शन वो दिए हैं उसको फॉलो करिए। पूरा फॉलो करिए, एक एक चीज तो वो लोग बता दी है। हाँ। पासपोर्ट किस फॉर्मेट में चाहिए, आपकी मार्कशीट किस फॉर्मेट में चाहिए, आपकी जो फोटोग्राफ है वो किस फॉर्मेट में चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए उसका, सब चीज उसमें मेंशन रहता है। हाँ, उसी में गलती करता समझ के बच्चा जब सही से हमारा फॉर्म ही नहीं भर पा रहा है, नहीं देखा भरा तो क्या हम ट्रेनिंग करेगा, है ना। देख। हाँ, तो अच्छा, आप इसे एक चीज पूछना चाहेंगे, अगर आपको कुछ याद हो थोड़ा डिटेल बता सकते हैं कि रिटर्न में आपसे जब पूछा गया तो क्या क्या आया, मतलब कैसे लिखना चाहिए बच्चों को, या फिर क्या किस पे ज्यादा फोकस करें, किस पे ज्यादा नंबर देते हैं वो लोग, ऐसा कुछ। सर फोकस तो वो लोग सिर्फ इंग्लिश पे करें ज्यादातर। अच्छा। हाँ, 50% आप 60% आप इंग्लिश पे फोकस करिए। ग्रामर हुई, जैसे ग्रामर पे आप फोकस करिए, हाँ। ग्रामर आपकी ठीक रही, आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू तो आपका सामने सामने होगा वो। अच्छा, रिटर्न के तुरंत मतलब कॉपी वगैरह चेक करते हैं या फिर डायरेक्ट मतलब रिटर्न नहीं, हो डायरेक्ट इंटरव्यू ले जाइए? हाँ जाइए, उसके बाद कॉपी तो बाद में चेक होगी ना। अच्छा, इंटरव्यू का फिर बाद में, फिर रिटर्न का, हाँ, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन उसके बाद करते हैं, उसके बाद फिर जैसा जो उसके बाद समझते हैं वो लोग। हाँ, लिस्ट बनाते हैं, फाइनल लिस्ट आती है, दोनों को मिलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो वहाँ जो है कैंपस के बारे में कुछ बताएंगे आप कि कैंपस में क्या क्या होता है 6 महीने की जो भी ट्रेनिंग में आप जीपी रेटिंग में गए तो वहाँ पे या क्या अच्छा लगा बहुत आपको? वहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है और बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, इसीलिए देखिए आप कभी भी नूसी हमेशा ऑल इंडिया रैंक आती है, नूसी या फिर कभी कभी टीएस रहमान। ये तो सही बात है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और थोड़ा हार्ड लाइफ है, जो मोबाइल एडिक्टेड है उनके लिए नहीं है, क्योंकि मोबाइल वाले तो आप अलाउ नहीं है फोन कैंपस में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लेकिन है मोबाइल अलाउ, नूसी में नहीं है। नूसी में नहीं, 6 महीने आप गए तो बीच में नहीं, शोर लीव मिलेगी। आप अगर आप बाहर फोन कहीं सबमिट किए हैं तो बजा के फिर थोड़ा टाइम के लिए चला सकते। अच्छा, मतलब 6 मंथ में आपको मोबाइल मिलेगा ही नहीं? कैंपस के अंदर मोबाइल अलाउ ही नहीं है। अच्छा अच्छा, आप गेट के अंदर, उसी के जो गेट है, जो गेट देता है आपको वेबसाइट देखा है, उस गेट से आप एंटर हो गए, उससे पहले आपको मोबाइल आपको बाहर देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, उसी के अंदर आपको सिर्फ 4 मिनट के लिए आपको कॉल करने के लिए घर से मिलेगा। कभी संडे हर 4 दिन, हर 4 दिन पे 4 मिनट की 4 मिनट के फोन मिलेंगे, आप घर बात कर लो बस घर पे। हाँ, आप अपना हाल चाल बता सकते हैं कि हम ठीक है, बस इतना ही आपको टाइम मिलेगा। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद आपको एग्जाम होता है, 4 प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, जिसका पासिंग मार्क्स 60% है। आप उसको पास करते हैं तो फिर आपको संडे को आपको सोल लीव मिलती है। अच्छा, हाँ, सोल लीव मिलेगी। आप उसके बाद आप जाइए घर, बाहर जाइए, अगर फोन आपके पास है बाहर जाके घर पे बात करिए आप। और उसके लिए आपको 60% मार्क्स कंपल्सरी है। तभी आपको छुट्टी मिली, मतलब आप घूमने जा सकते हैं, बाहर आ जा सकते हैं। कितना देर को मिलता है संडे को? वो करीब 10 बजे से लेकर सुबह शाम को 4 बजे तक। अच्छा, 10 से 4 के बीच में आप जाके बाहर जो शॉपिंग करना हो, कुछ लेना हो, लेके नहीं, लेके कुछ नहीं आ सकते आप। पानी का बोतल भी नहीं ले आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, फिर कैसे? बस जाइए, घूमिए, खाइए पिए बस। अच्छा अच्छा, मतलब उसी की कैंपस में कुछ भी नहीं ला रहे हैं। आप एंट्री जब करेंगे, आप जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपकी यहाँ इस दिन आपका, आप उस दिन आपको पूरा बैगेज एक चीज चेक होगा। अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं ले जा सकते आप। हाँ, उसी के अंदर। अच्छा, मैं लगा कि बाहर के खाने पीने की नहीं, कुछ भी नहीं। आप एक बिस्किट छोड़ी, पानी का बोतल आप नहीं ले जा सकते हैं उसी में। अच्छा, वही सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, एक एक पर्सनल चीज सबका पूरा चेक होगा, जो सोली से बाहर आते हैं। अच्छा, एक एक बच्चों का चेक होगा। अच्छा, और तभी भाई ये एक बात ये बताइए, जैसे नूसी में प्लेसमेंट भी होता है जी, प्लेसमेंट है तो कौन सी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए? हमारे टाइम में तो आई थी एक फोस्मा कंपनी करके है, वो करीब 34-35 बच्चों को लेके गई थी। अच्छा, फोस्मा फिटर के रैंक में लेके गई थी। और इंग्लो आई थी। और मस्त मोल सुना है, जो टॉप, जो नूसी का एक फाइनल एग्जाम होता है, जो उसके टॉप 20 रैंक होते हैं, उनको वो मौका मिलता है उसका एग्जाम देने। अच्छा, एग्जाम देने के लिए। मोल का जी। अच्छा अच्छा, ये जो उसी के एग्जाम में जो टॉप 20 बच्चे रहेंगे, उन्हीं को सिर्फ वो चांस मिलेगा बस। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो प्रीफर ही करती है, जो टॉपर रहते हैं उन्हीं को प्रीफर करती है। तो अच्छा, जैसे जो बच्चे, जैसे इस बैच, जैसे आप बैच कर रहे थे, उस बच्चे में सब बच्चों का तो सिलेक्शन होता नहीं, 100% है नहीं, तो जो बच्चे बच गए तो अगली बार जब भी कंपनी आती है तो उनके लिए भी कुछ है ऐसा बुलाते हो? फिर बुलाते हैं आपको। जो एक तो पहली बार आपको जब आप ट्रेनिंग करते रहेंगे, उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। उसमें कंपनी वो तभी हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 चांस और मिलेगा इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा अच्छा, जब भी मान लो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस दौरान कंपनी आई, आपका नहीं हुआ इनकेस, तो फिर जब भी कंपनी आएगी आपको फोन करके कॉलेज से बुलाएगा, मेल आएगा कि आज इसका फॉर्म आ गया, इसका फॉर्म भर दीजिए। अच्छा। उसके बाद जब इंटरव्यू रहेगा, फिर कॉलेज से आएगा किस दिन आपका इंटरव्यू, आके आप इंटरव्यू अटेंड करिए।
तो ये कहाँ नूसी में ही जाना नूसी में, गोवा में जाना पड़ेगा। जितनी बार आपको इंटरव्यू होगा उतनी बार आपको नूसी में जाना पड़ेगा, अच्छा विद प्रॉपर ड्रेस। अच्छा, ड्रेस कोड भी बता दीजिए इसी बस पूरा प्रॉपर ड्रेस है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई और नूसी का आई कार्ड इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा अच्छा, जब आपको इंटरव्यू में जाएंगे तब। हाँ। तो और ये जैसे जो कंपनियों का एग्जाम देते हैं बंदे, तो जैसे एक में सिलेक्ट हो गए तो दूसरे का भी दे सकते हैं, या फिर एक जैसे आप कोई कंपनी में सिलेक्ट हो गए, मान लीजिए इनकेस जो है आप एंग्लो में सिलेक्ट हो गए, अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो दे सकते हैं आप। दे सकते तो उसका समझ लीजिए फिर कुछ कंपनी आई थी जैसे 5-6 ऐसे लेती हैं, उनका फॉर्म आया, आ गया मैसेज इसका फॉर्म आया, जो इंटरेस्टेड हैं भर देंगे वो। अब भर दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया, फिर दूसरी कंपनी आई, उसका भी भर दिया। अच्छा। अब जो आदमी जिसको ज्यादा प्रेफर करेगा उसमें चला जाता है वो। अच्छा, तो ये फॉर्म कैसे कहाँ भरना, कंपनी की वेबसाइट पे या नूसी वाले उसकी लिंक भेजते हैं। नूसी की अलग लिंक है, हाँ, भेजते नूसी वाले व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि सिर्फ अच्छा। नूसी वाली कर सकते हैं बस। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, सब मतलब नहीं- और कहीं नहीं मिलेगा नहीं, आपको कहीं नहीं जो मिलेगा। बच्चे उनके हैं जो हाँ। सिलेक्ट नहीं हुए उन्हीं को वो लोग उन्हीं को, भेजेंगे कि ये कंपनी आ रही है, आप इसका फॉर्म भर भर दो। तो वो लोग फिर डेट बताएंगे, मेल करेंगे, उससे आप जाना है आपको इंटरव्यू। इंटरव्यू आपके जो आपके बैच में थे तो कितने बच्चों को उस टाइम सिलेक्शन हुआ रहा होगा, ओवरऑल आप मोटा मोटा ऐसे कुछ याद हो तो करीब अराउंड 200 में से 100 लोग तो सीसीएमसी जीटी मिला के दोनों करीब 90-100 तो हो गया था। मतलब 50% तो वही बैच में। 50% हाँ हो गया था उसी बैच में। अच्छा, उसके बाद जो बचेंगे उसको बाद हाँ, में बुलाते उसके हैं। बाद 3-4 उनको और मिलता है। 300 मिलते हैं, अच्छी कंपनी में। अच्छी कंपनी एंग्लो आती है, एंग्लो ईस्टर्न आती है। हाँ, और उसके बाद भी और भी बच्चे बच और भी जाते जो होंगे। बच जाते हैं, और भी छोटी मोटी कंपनियां हैं जो फिर इनके रिक्वायरमेंट 1, 2, 4, 5 ऐसे रहती है, वो भी आती रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ, ग्रुप में मैसेज आता रहता है, हाँ हाँ, तो आप जाके वहाँ इंटरव्यू दे सकते इंटरव्यू दे देते हाँ, लेकिन 100% नहीं है। जो 100% बच्चा सोचता है कि नहीं, 100% 100% 100% नहीं है, दिमाग में बैठा के जाए। लेकिन एक तो अच्छी चीज है, कम से कम एक इंडिया के टॉप कॉलेज में आपका ट्रेनिंग हो रहा है, और आपको चांस मिल जाता है कि इतनी बड़ी कंपनी में अगर हो गया आपका एंग्लो में, तो इतनी बड़ी कंपनी आपका हाँ, तो आप सही पास बात हो है। जाएगा। होगा जैसे करे एमओएल हो गया, हाँ। फोस्मा आती है, फिटर में जिनको जाना है। तो अच्छा, आईटीआई वालों के लिए कुछ प्रेफरेंस मिलता है? प्रेफरेंस था इसकी, जो आईटीआई किए थे उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिला था। अच्छा अच्छा, तो जिनका आईटीआई है उसी जरूर भर दे, हाँ। अगर फिटर वगैरह में जाना है, क्या पता अच्छी जगह हो जाए, है कि नहीं। और बाकी और जो मेरे जितने बैचमेट थे जिन्होंने वो फॉरा था फोस्मा का फॉर्म, वो सब ऑन बोर्ड में भी। हमें फिटर में नहीं जाना था, इसीलिए अभी तक हम आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं चलिए, वो तो बात की बात है। हाँ, अगर मुझे भी फिटर में जाना होता, मुझे इंजन में, हाँ, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मेरा हमें डेक में जाना था। अच्छा, आपको डेक में जाना है, जी। वो इंजन में, वो भी फिटर में हाँ, जो फिटर इंटरेस्टेड है रहेंगे, उनको हाँ। ले गए। वेल्डिंग वेल्डिंग ये सब काम उसमें ज्यादा रहता था, हाँ हाँ, तो हमें इंटरेस्ट नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा, अगर उसमें इंटरेस्ट होता तो अभी भी हम ऑन बोर्ड होते। कई सारे फ्रेंड मेरे हैं ऑन बोर्ड हैं अभी। ऑन बोर्ड है। हाँ, हाँ, अच्छी शिफ्ट में अच्छी थी। वैसा करीब एक तो है 300 मीटर की है, उस पे वो। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये भी बहुत अच्छी बात बताई था भाई, अगर आपको जल्दी नौकरी लेना है, जाना है। और फिटर का भी बहुत अच्छा रहता है, सैलरी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो। बस अपनी की इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट की बात है, जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट है वेल्डिंग फिटिंग ये सब में, तो फोस्मा का फॉर्म जरूर भरे, और जो फिटर में जाना है तो जरूर चले जाए, है ना, क्योंकि इसमें जल्दी प्रमोशन भी होता है। और मैं लोकल भी वैसे भी देख, फिटर वगैरह की बहुत डिमांड भी रहती है, और वैसे भी कंपनियां बुलाती रहती है। और तभी से और कुछ अगर बताना चाहें उसी के बारे में, एग्जाम से रिलेटेड। बस एग्जाम में आपको इतनी वो लोग तैयारी करा रही है, एग्जाम में कोई टेंशन नहीं रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ, इतनी वो उस हिसाब से वहाँ पे तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, पढ़ाई होती है। एग्जाम के तो आदमी आज तक सीसीएमसी में कोई फेल नहीं हुआ है। एनओसी में अच्छा, एनओसी में सीसीएमसी में कोई भी नहीं फेल? आज तक कोई नहीं फेल हुआ सीसीएमसी में, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ। और आपके बैच में कुछ है जो ट्रेनिंग के बाद में फेल हुए, कुछ बैच में ऐसा? 2-3 बच्चे हैं दो जो तीन पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है वो फेल तो होंगे अब। अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं ना के बराबर 2-3%, हाँ। वो भी जो नहीं पढ़ जो रहे नहीं, हैं। 1-2% बस, 1-2% नहीं, जो नहीं पढ़ते हैं हाँ वही फेल होते वही हैं। फेल होंगे। बाकी अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगा के पढ़ रहे आपको हैं, सुबह आप 6 बजे उठेंगे, आप रात में 10 बजे आप हॉस्टल जाते हैं। सुबह 6 बजे उसके बाद सुबह पीटी ड्यूटी होती है। आप एक बार जो 7:30-8 बजे के बाद आप निकल गए, रूम से निकल गए, उसके बाद रूम लॉक हॉस्टल बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो हॉस्टल दूर है क्या? हॉस्टल दूर रहता है थोड़ी सी। अच्छा, तो आप थोड़ा डे रूटीन बता सकते हैं, जैसे आपने कहा 6 बजे उठ जाते हैं, तो 6 बजे उठे तो फिर क्या होता है? 6 बजे उठे, 6 बजे से लेके सुबह कॉलिंग होती है, मास्टर स्टेशन होता है। क्या होता है वो कुछ बताएं? बस वही जो काम- जैसे आपको पता है, हमको पता है, जो देख रहे हैं, जीपी रेटिंग भी नहीं पता, जिनको मर्चेंट नहीं पता, तो उनको बताइए क्या पर हेड काउंट करते हैं, जो सबकी ड्यूटी लगती है, ड्यूटी ऑफिसर पर हेड काउंट करेगा कि कितने टोटल बच्चे हैं। मतलब सब है कि कोई भाग हाँ, कोई है कि कोई मिसिंग है, किसी की तबीयत खराब है, जो नहीं, किसी की तबीयत खराब रहती है तो नहीं आ पाता है, तो उस चीज को ढूंढा जाता है क्या हुआ है। पर हेड काउंट हो गया, उसके बाद फिर आपको
6 उसके बाद फिर वही जो 5-10 मिनट लगा करीब फिर 6:30 बजे तक वो होता है, पीटी होती है डेली, अच्छा संडे को छोड़ के। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर 6:30 से 7 बजे तक क्लीनशिप होगी आपकी डेली। 200 बच्चे में 200 बच्चे की क्लीनशिप लगती है। क्या क्लीनशिप मतलब कुछ थोड़ा किसी भी कहीं भी लगे, किसी के रूम के साफ करने के मतलब साफ सफाई। हाँ, साफ सफाई अपना मतलब रूम साफ कैंपस ही कैंपस में। अच्छा रूम साफ कर रहे हैं अपना, कोई टॉयलेट की है, किसी की क्लीनिंग, किसी की क्लासरूम की है, किसी का ऑडिटोरियम की है, अच्छा, सबकी ड्यूटी अलग अलग है। हाँ, किसी की रोड की है जो। अच्छा, हाँ, वो हो गई। उसके बाद फिर 7 बजे से फिर आदमी गया फिर अपने हॉस्टल में, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, फिर पौने 8 बजे से लेके 8:15 बजे तक लंच ब्रेकफास्ट टाइम है। अच्छा अच्छा वहाँ ब्रेकफास्ट किया, 8:30 बजे तक आ गया अपने रूम में बैठा। फिर उसके बाद फिर एक होता है मस्टर्ड स्टेशन 8:50 पे हुआ। उस मस्टर्ड स्टेशन के बाद 9 बजे से प्रॉपर क्लास चलने लगी। अच्छा अच्छा। 9 बजे से कितने बजे तक क्लास? 9 बजे से लेके 12:50 तक क्लास चलती है। 12:50 लंच हो जाता है। अच्छा 12:50 से 1:50 तक लंच पे जाएंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर से क्लास चलेगी। उसके बाद फिर 12:50 पे फिर एक मास्टर स्टेशन होगा। अच्छा अच्छा, इसमें सब बच्चे आए नहीं आए? उसके बाद फिर आपका फिर 2 बजे से आपकी फिर प्रॉपर क्लास चलेगी। 2 बजे से लेके 5 बजे तक फिर आपकी क्लास चलेगी। फिर 5 बजे आपका टी ब्रेक होगा। अच्छा 11 बजे भी आपका 9 से 11 वो रहेगा। फिर 11 बजे से 10 मिनट आपका एक टी ब्रेक लगता है। अच्छा अच्छा, जाइए फ्रेश होकर फिर से आ जाइए। उसके बाद में 4 बजे 5 बजे आपकी क्लास खत्म हुई। 5 बजे के बाद क्या? 5 बजे आप अपने हॉस्टल में जाइए और उसके बाद फिर 1 महीने बाद तो स्विमिंग क्लास चलने लगती है। अच्छा अच्छा, कंपलसरी है वहाँ पे स्विमिंग आना। अच्छा अच्छा, सिखाते हैं डेली सिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते फोन करते हैं हमको, सर स्विमिंग हमें नहीं आती। नहीं, वहाँ पे डेली आपको करीब 1 घंटे डेली आपको 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। अच्छा, जिसको नहीं, जो पास हो गया वो जाए अपने रूम में, जो करना है वो करे, जिसको नहीं आती वो डेली सीखे वहीं पे। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, इंटरव्यू में और एग्जाम में सब स्विमिंग का कुछ रोल नहीं, है कि नहीं आता जिसको उसका नहीं? तो वो सिखाएंगे ना, इसीलिए तो ट्रेनिंग हो रही है ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमें नहीं आती। नहीं, तो हमें भी नहीं आती थी। वहाँ जाके जो सीखा। हाँ, वहाँ सिखाते हैं, ट्रेनर होंगे जो जी, ट्रेनर रहते हैं वहाँ पे। हाँ, तो मतलब 5:30 से 6:30 स्विमिंग क्लास रहेगी। फिर उसके बाद फिर जो गया जल्दी से फिर फ्रेश हुआ आदमी। फिर 7:15 बजे से लेके 7:45 बजे तक लगभग आपको फिर लंच डिनर टाइम रहेगा। अच्छा हाँ, डिनर टाइम रहेगा। फिर उसके बाद फिर आदमी आके जो ये सब डिनर टाइम रहेगा आपको प्रॉपर ड्रेस में रहेगा। अच्छा हाँ, कौन सा ड्रेस? जो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। अच्छा हाँ, रात में भी। अच्छा रात में भी। उसके बाद फिर आता है आदमी डिनर करके, फिर उसके बाद चेंज करता है, पीटी रिंग में जाता है। अच्छा। फिर आया हॉस्टल में चेंज किया। फिर उसके बाद 7:45 बजे फिर एक कॉल इन होती है, मास्टर स्टेशन होता है। अच्छा। फिर उसके बाद मास्टर स्टेशन हुआ। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी होती है क्लासरूम में। अपने क्लासरूम में 4 क्लासरूम है, सब अपने क्लासरूम में बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। उसके बाद में फिर 8:30 फिर उसके बाद 9:30 बजे भी मास्टर स्टेशन होगा। उसके बाद जो ड्यूटी ऑफिसर होंगे वो जाते हैं, पूरे एक रूम जो सबकी क्लीनशिप रहती है वो चेक करने जाते हैं कि अपने बाथरूम चेक क्लीन किया, अपना जो रूम है वो चेक क्लीन किया, जो नहीं किया वो पनिशमेंट पाता है। अच्छा, पनिशमेंट में क्या? जैसे फ्रॉक जंप कराते हैं बस। तो आप लोग के साथ हुआ कभी ऐसा? शुरू में हुआ है। अच्छा क्योंकि बच्चे शुरू ज्यादा मस्ती करते हैं, उनको नहीं, शुरू में तो वहाँ इतना मौका ही नहीं मस्ती करने का। अच्छा, इतना बिजी शेड्यूल है, आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो पनिशमेंट में क्या कहते हैं? जैसे अगर आपने कुछ गलती की तो आपको ही मिलेगा या सबको ऐसा कुछ? तो ड्यूटी ऑफिसर के मूड के ऊपर है। कुछ ड्यूटी ऑफिसर हैं पूरे रूम को दे देते हैं, कुछ ड्यूटी ऑफिसर हैं जिसकी क्लीन शीट है उसी को देते हैं। अच्छा, रनिंग करा दी है, एक 2 राउंड मार के आओ, फ्रॉक जंप करा दी है। अच्छा। और ये आप थोड़ा लंच के बारे में बता सकते हैं? डिनर ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है, कैसे? नहीं, खाना तो अच्छा है।